Hello everyone, this is Manish. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एम केस। आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 10 का चैप्टर 4 है साइंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो कार्बन होता है, ठीक है, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कार्बन एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है 12 होता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें तो कार्बन जो एटम होता है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स बोले तो जिनके ऐसे एटम्स जिनके जो है कार्बन जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन के 3 हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक है। तो ये जो है तीनों जो है क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। जैसे अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बताया है इस तरह से कि सपोज करो ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये है पहला सेल और ये दूसरा सेल। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे होंगे पहले सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट सेल में होंगे। ठीक है। और इसका SPDF में हमने तोड़ के दिखाया 1s2 2s2 2p2। ठीक है। कार्बन एटम टू अचीव 4 इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग इनर्ट गैसेस, यानी कि इनर्ट गैसेस के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी जो एटम्स होते हैं उनके सारे के सारे एटम्स चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में जो है कितने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होकर के वो इनर्ट गैसेस जो है बनना चाहते हैं। उसी तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो यही चीज़ें आप लिखा, कार्बन एटम टू अचीव 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग इनर्ट गैसेस। कार्बन ओनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। हमेशा जो है कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसे साझेदारी वाला बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है। कार्बन के पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकता है। ठीक है। अगर डोनेट करता है तो ये डोनर कहलाएगा, रिसीव करेगा तो रिसीवर या एक्सेप्टर या डोनी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यानी डोनेट कर रहा है, C की पावर +4 आएंगे, और अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो C पे -4 आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 2 एटम्स में। 2 एटम्स के बीच अगर साझेदारी हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। हमेशा जो है कार्बन क्या कैसा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो ये जो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ जो है ये शो करता है बेसिकली, एक तो कैटिनेशन और दूसरा जो है टेट्रा वैलेंसी। तो एक एक करके देख लेते हैं कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी क्या होते हैं। ठीक है। कैटिनेशन मतलब होता है कार्बन के पास जो है, ये कार्बन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है,
आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 से क्या करेगा, 4 से साझा कर लेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे यहाँ पे। हमेशा जो है कार्बन की एक प्रॉपर्टीज होती है चेन बनाने की, हमेशा ये जो है क्या बनाता है, श्रृंखला बनाता है जब भी किसी से जुड़ता है कोवैलेंट बॉन्ड से। अब वो चेन कैसा होगा, या तो वो जो है ब्रांच में होगा, या तो वो चेन ब्रांच्ड में होगा, या वो क्लोज्ड चेन होगा, या वो रिंग चेन होगा। ठीक है, साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और देखो कार्बन जो है जिससे जुड़ता है, यानी कि जो बॉन्ड बना करके यहाँ जुड़ता है, वो सिंगल भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जैसे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है सारे के सारे कार्बन जो है किससे जुड़े हैं, लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं। ये जितने कार्बन हैं वो ब्रांच चेन में है, और यहाँ पे जो है क्लोज्ड चेन या रिंग चेन का एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल सिंगल बॉन्ड का है। यहाँ पे कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं टेट्रा वैलेंसी की बात करते हैं। टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, टेट्रा मीन्स होता है 4। ठीक है, और वैलेंसी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, याद रखना। टोटल जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है या 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। अगर ये दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन तब भी इनर्ट गैसेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर ले लेगा तब भी ये इनर्ट गैसेस की तरह बिहेव करेगा, यानी इसके पास 2 प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में क्या होता है कि हम पढ़ेंगे तो ये एलोट्रोपी क्या होता है। इसमें जो है इस फिनोमेना, ये एक तरह का फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट इनटू 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट। देखो एलोट्रोप में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होंगे उनके क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होंगे। देखो एक तो फिजिकल स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट, और दूसरा जो है केमिकल स्टेट होगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट कैसा होगा, डिफरेंट होंगे, लेकिन केमिकल जो स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह लें, केमिकल स्टेट या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लें, वो कैसा होगा, वो जो है कैसा होगा, सेम होगा। ऐसे कोई एलिमेंट जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा हो, सेम हो, तो ऐसे को हम कहेंगे एलोट्रॉप, या इसके फिनोमेना को क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपी बोलेंगे। जिसके हम कार्बन के देख रहे हैं, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं, पहला ये शो करता है डायमंड, दूसरा जो है ग्रेफाइट, और तीसरा जो है बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हम डायमंड को देखते हैं। डायमंड जो है ये क्या होता है, एक हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, यानी कि ये डायमंड जो किससे बना होता है, कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके पास होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, ये 3D स्ट्रक्चर इसका होता है कार्बन एटम का। 4 जो है 4 कार्बन एटम अदर एटम से जुड़े होते हैं। इट इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ये क्या है, और एक तरह का इंसुलेटर है। इंसुलेटर उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं किया जा सकता है। यूजेस क्या हैं, ड्रिलिंग, रॉक्स, कटिंग ऑफ ग्लास और ज्वेलरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो है सेकेंड, ये भी जो है एलोट्रॉप है कार्बन का। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसमें क्या होता है, कार्बन एटम जो है एक दूसरे से लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है
ऑफ कार्बन एटम का वो कैसा होगा, वो लेयर में होगा और एक दूसरे से लिंक होंगे स्ट्रांगली। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, इट इज़ द ओनली नॉन मेटल जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, नॉन मेटल होते हुए भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, पेंसिल बनाने में किया जाता है, लुब्रिकेंट के तौर पे किया जाता है, इलेक्ट्रोड और सोलर पैनल में बैटरी जो है उसमें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है बकमिंस्टर फ्लोरेसेंस। ये भी एक जो है कार्बन एटम का एलोट्रॉप है, इसको C60 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक जो है फुटबॉल के आकार का, ठीक है, ऐसे करके जो है ये स्ट्रक्चर करके कार्बन एटम को बनाते हैं। स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स होता है, इसका यूज़ जो है ऑप्टिकल लाइटर्स और मेडिसिन बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो चीज़ों से, हाइड्रोजन और कार्बन, जब हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स जुड़ते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं तो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोकार्बन्स में देख रखा है कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नंबर सेकेंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीन तरह के देखेंगे। यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स के तीन जो है हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बेसिकली ऐसे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को अगर डिवाइड किया जाता है तो एक एलिफैटिक कंपाउंड बनाएगा और दूसरा जो है एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जो एलिफैटिक होते हैं उसमें दो आते हैं, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक बना हुआ है एरोमा वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंस। ठीक है, जिसका एग्जांपल है बेंजीन। जितने भी सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, सब्सटेंस बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड की बात करते हैं, सैचुरेटेड में एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइन आते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बताया गया, व्हेन टू आर मोर देन टू हाइड्रोजन एटम्स आर कार्बन एटम्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के सारे एग्जांपल जैसे CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। C2H6 है, ये भी, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन मिला हुआ है। C3H7 है, इसमें मिला हुआ है। ये सारे के सारे जो है हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल हैं। अब देख लेते हैं एलिफैटिक कंपाउंड क्या होते हैं। ये एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एलिफैटिक क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो है कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में जुड़ करके जो है एक कैसा बनाएंगे, या तो ये स्ट्रेट चेन बनाएंगे या तो ये ब्रांच चेन बनाएंगे और नहीं तो जो है
ऐसे कह सकते हैं ये नॉन एरोमेटिक रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरह से है, फिर से एरोमेटिक कंपाउंड जो है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनता है। और वो कैसे कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, और नॉन एरोमेटिक रिंग की तरह बना सकते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अगर n के जगह पे 1 रखे तो क्या हो जाएगा, CnH2n, n की जगह पे यहाँ पे 1 हो गया, 2 × 1 + 2। ठीक है, तो वो जाएगा तुम्हारा CH4। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। CH4 मेथेन है, एथेन है। ठीक है, एथेन का एग्जाम्पल है, N1 रखा गया है तो ये ऐसे बनेगा। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट वाला भी है। अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, एल्कीन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड लगते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसका नाम एथीन है और इसका नाम क्या है, ब्यूटेन है। एल्काइंस के देख लेते हैं। एल्काइंस में क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, एथाइन है और ये प्रोपाइन है। नॉमेनक्लेचर आगे सिखाया जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल याद करना है, जब एक कार्बन है तो उसे मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 और नेन और 10 को जो है डिक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को के लास्ट में जो सफिक्स होता है एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लास्ट में सफिक्स को इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में जो सफिक्स रहता है वहाँ पे आइन लगाते हैं। ठीक है, आखिरी जो हाइड्रोकार्बन्स में हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने बताया था कि जो वर्ड एरोमेटिक स्टैंड फॉर एरोमा, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा रिंग्स होते हैं, अल्टरनेटिंग करके डबल बॉन्ड होंगे तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल बेंजीन का है जिसका फार्मूला जो है C6H6 है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर वहाँ पे जो क्या होंगे, कार्बन होंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक छोड़ करके फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इसको छोड़ करके फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। यहाँ कार्बन है, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 और 4, ऐसे ही हर जगह पे कार्बन जोड़ा है। ठीक है, तो ये मैं नीचे एग्जांपल भी बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से केमिकल है। बेंजीन शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो मैं आगे बताऊंगा रेजोनेंस वगैरह क्या होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे।